अब इतना रिजल्ट हमारा आ गया है, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू ए ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल है अपॉन पी क्यू बी ये बराबर है एपी अपॉन बीपी के। अब हमको चाहिए क्या, बेसिकली हम थ्योरम को प्रूफ करना चाह रहे हैं, और थ्योरम को प्रूफ करने का मतलब है कि प्रूफ कर दो एपी अपॉन बीपी बराबर है ए क्यू अपॉन क्यूसी के। यही तो प्रूफ करना है कि भाई ये लाइन अगर इसके पैरेलल है तो ये एपी अपॉन बीपी और ए क्यू अपॉन क्यूसी ये जो रेशियोज हैं वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। हमने एपी अपॉन बीपी को तो एंट्री करा ली है, देखो एपी अपॉन बीपी की एंट्री हो चुकी है हमारे, है ना, उसमें प्रूविंग में। अब हमको ए क्यू अपॉन क्यूसी चाहिए, तो उसके लिए हमको कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करना पड़ेगा। ऊपर तो सेम ट्रायंगल रहेगा, नीचे ये वाला पी क्यू सी, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी। अब ए पी क्यू का फिर से एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस। अब बेस क्या लोगे, ए पी क्यू के लिए बेस ले लो ए क्यू को, क्योंकि हमको ए क्यू अपॉन क्यू सी की एंट्री करानी है। और हाइट ले लो, क्या हाइट क्या ले लोगे। अब देखो उसके लिए हमने क्यूएल को हाइट लिया था, अब अगर ए पी क्यू को कंसीडर करो, ए पी क्यू अगर इस ट्रायंगल को कंसीडर करो तो इसकी बेस अगर ए क्यू है तो हाइट इसकी क्या है, इसकी हाइट एम पी है, आपको दिख रही होगी। ए क्यू बेस है और हाइट क्या है इसकी एम पी परपेंडिकुलर एम पी है ना, तो हाइट डिवाइडेड बाई हाफ इंटू पी क्यू सी का क्या हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगी इसकी क्यू सी, और हाइट क्या हो जाएगी इसकी। अब यहीं पे आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा। अब हम फिर से कहेंगे कि इसकी हाइट क्या है, इसकी हाइट है एम पी, जैसे पिछले में क्यूएल लिया था वैसे इसकी हाइट है एम पी, पी क्यू सी ट्रायंगल, यानी इसकी हाइट क्या है एम पी है। कैसे है सर, अब देखो जरा इसको ड्रॉ कर लो, इस ट्रायंगल को ड्रॉ कर लो पी क्यू सी को, है ना, पी क्यू सी इस ट्रायंगल को हमने ड्रॉ कर लिया। अब हमसे कह रहा है कि इसकी हाइट कैसे, हम कह रहे हैं कि इसकी हाइट जो है एमपी हो जाएगी। एमपी कैसे हो जाएगी, अब जैसे इस ट्रायंगल की हमको हाइट ड्रॉ करनी, मतलब हाइट इसकी जाननी है या ड्रॉ करनी है, तो इस लाइन को अगर एक्सटेंड कर लो सीधा है ना, सीधा एक्सटेंड कर लो इस लाइन को, और पी से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डाल दो इसकी बेस को, यानी कि CQ को हमने जब वो कर दिया QC को एक्सटेंड किया और उस पे P से परपेंडिकुलर डाला, तो यही इसकी हाइट हो जाएगी, इस ट्रायंगल की यही जो है हाइट हो जाएगी। अच्छा इसकी ये जो है हाइट हो गई, ठीक है। ठीक है, ये इसकी हाइट हो जाएगी MP। इसलिए हम कह रहे हैं कि MP इसकी हाइट है, क्योंकि हमने जब इसकी बेस QC को एक्सटेंड किया और P से इस पे परपेंडिकुलर डाला तो उसने M पे इसको कट किया, तो ये परपेंडिकुलर ही इसकी हाइट की तरह एक्ट करेगा, या यही इसकी हाइट हो जाएगी, है ना। तो QC इंटू PM हो जाएगा, या MP लिख सकते हैं, ये हो गया। अब देखो हाफ से हाफ काटा, QC से QC नहीं, QC क्यों काट रहे हैं, QC तो QC रहेगा, MP से MP काट दिया, यानी कि ये आ गया ट्रायंगल APQ अपॉन ट्रायंगल PQC इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। ठीक, अब देखो इस इक्वेशन में हमने AP अपॉन BP की एंट्री करा ली, इस इक्वेशन में AQ अपॉन QC की एंट्री करा ली, भाई यही हमको चाहिए था। अब देखो भैया, अब हमने एक चीज अभी शुरुआत में आपको बताई थी कि ये दोनों जो बर्फी हैं, ये वाली PBQ और PQC, ये दोनों जो बर्फी PQ बेस पे बनी हुई हैं, तो ये सेम बेस पे ट्रायंगल्स हैं और सेम पैरेलल्स के बीच में हैं। मतलब कि ये वाला इतना जो पोर्शन है, एक ट्रायंगल ये है और दूसरा ट्रायंगल क्या है, दूसरा ट्रायंगल ये है, तो ये दोनों सेम बेस पे बने हुए हैं ट्रायंगल्स और सेम पैरेलल्स के बीच में भी हैं। तो बाय डिफॉल्ट इनका जो ये होगा, बाय नेचर इनका ये भी जो है एरिया, ये और ये इनका एरिया आपस में क्या होगा, बराबर होगा, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB, ट्रायंगल PQB इज इक्वल टू ट्रायंगल PQC, ये होगा। तो इसको लिख लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC। ठीक, ये होगा। इसमें आप लिख दीजिएगा रीजन में, जैसे कहे कि रीजन लिखिए, तो triangles on the same size and same side and between the same parallels, इसलिए ऐसा है।
इनका एरिया इसलिए बराबर है। अब इन दोनों का कर दो रेसिप्रोकल, 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB इज इक्वल टू 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC। क्यों किया रेसिप्रोकल? क्योंकि हमको इसको इस फॉर्म जो हम लिख रहे हैं उसको हमको इस फॉर्म में लाना है ताकि हम इन दोनों को बराबर लिख सके, AP अपॉन BP को AQ अपॉन QC के। अब देखो हाँ, अब देखो दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दो? APQ के एरिया से। APQ के एरिया से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दो। एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ, ठीक, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको क्या दिख रहा होगा? APQ अपॉन PQB और APQ अपॉन PQC, यही चीज आ गई। इधर वाली चीज ये है, इधर वाली चीज ये है, तो अब उठा के उनके RHS वाला आइटम भी इक्वल हो जाएगा। AP अपॉन BP इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। यही हमको प्रूफ करना था। AP अपॉन BP इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। बस यही हमको इतना प्रूफ करना था कि अब हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम पढ़ ली, उसका प्रूफ समझ लिया, क्या कहती है वो भी समझ लिया कि अगर कोई ट्रायंगल में किसी एक साइड से कोई लाइन ड्रॉ करी जाती है जो कि दूसरी साइड को, अपोजिट साइड को वो कर रही, इंटरसेक्ट कर रही है, और तीसरी साइड के वो लाइन पैरेलल है, तो वो जो दूसरी साइड को मतलब वो जो दोनों साइड को इंटरसेक्ट करेगी उन दोनों को बराबर रेशियोज में काटेगी या बांटेगी, है ना। ये कहता है थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब इसके बाद आती है कि इसका कन्वर्स क्या होता है। कन्वर्स मतलब एक प्रकार से उल्टा कह सकते हो। तो इसका कन्वर्स क्या होता है? कन्वर्स इसका ये होता है, इसमें तो ये बता दिया कि लाइन भाई पैरेलल होगी तब वो बराबर रेशियोज में डिवाइड करेगी। अब कन्वर्स में क्या कहता है? कन्वर्स में कहता है अगर कोई ट्रायंगल है और उसमें कोई लाइन इस लाइन से ड्रॉ करी गई, इस लाइन से कोई लाइन ड्रॉ करी गई जो कि दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, और ये लाइन जो है इन दोनों साइड्स को बराबर रेशियोज में डिवाइड कर रही है। इसमें पहले से ही बता दिया कि बराबर रेशियोज में डिवाइड कर रही है, यानी कि ये 1 है, ये 2 है, तो ये भी 1 और 2 होगा, ठीक। तो फिर ये लाइन जो है PQ, ये इस लाइन BC के पैरेलल हो जाएगी। समझ में आया हम क्या कह रहे हैं? मतलब हम ये कह रहे हैं कि थेल्स थ्योरम में या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में ये बताया था कि अगर ये लाइन PQ पैरेलल टू BC होगी तो फिर इन दोनों लाइंस को बराबर रेशियोज में डिवाइड करेगी। पर इस बार उल्टा कह रहा है कि अगर इन दोनों को बराबर रेशियोज में डिवाइड करेगी PQ, तो PQ पैरेलल हो जाएगी तीसरकी वाली यानी कि BC के। इतना कह रहा है इसमें। तो इसमें तो कोई बड़ी बात थी नहीं, बड़ी बात तो नहीं थी, पर प्रूफ करना थोड़ा सा देख लेते हैं ना, वो भी बड़ी बात नहीं है, आसान है। कैसे प्रूफ करेंगे? तो इसमें से थोड़ा हम उसका सहारा लेंगे कि पहले हम मान लेंगे गलत चीज, हमें पता है कि हम गलत मान रहे हैं लेकिन हम मान लेंगे, भाई मानना तो है ही है। तो मान लिया कि ABC कोई ट्रायंगल है, PQ लाइन है जो कि, और ये हमको पता है गिवन क्या है, गिवन है ये ट्रायंगल ABC है, PQ एक लाइन है, और AP अपॉन, मतलब इस बार रेशियो बता रखा है ना, बराबर है, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, AQ अपॉन QC। इस बार हमको पता है कि ऐसा है, AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC, ये हमको गिवन है, ठीक है। गिवन है तो अच्छी बात है। अब मान लिया कि अब भाई अगर ऐसा है तो फिर इसका मतलब तो सीधे सीधे यही है कि ये पैरेलल होगी, पर हमको पहले से नहीं, ये तो हमको प्रूफ करना है कि अगर ऐसा है तो ये पैरेलल होगी इसके BC के। पर चलो हमने मान लिया कि पैरेलल नहीं है। Let PQ is not parallel to BC. Let PQ is not parallel to BC, है ना। मान लिया कि PQ parallel to BC नहीं है, then let's draw a line PM which is पैरेलल टू BC, ठीक है। मान लिया कि PQ लाइन जो है वो, मान लिया, जस्ट सपोज दैट PQ इज नॉट पैरेलल टू BC, देन लेट अस ड्रॉ अ लाइन PM व्हिच इज पैरेलल टू BC। अब हमने एक दूसरी लाइन PM ड्रॉ करी जो कि BC के पैरेलल है। ये हमने मान लिया है कि PQ पैरेलल नहीं है, ठीक है, जो PM ड्रॉ कर ली, मान लिया, ठीक है, PM, ये तो आपको दिखी, मतलब ये तो अब हमने ड्रॉ करी है PM बाद में,
जो कि पैरेलल है बीसी के। बाई कंस्ट्रक्शन हमने एक लाइन पीएम ड्रॉ करी जो कि पैरेलल है बीसी के, ये हमें पता है, ये हमने ड्रॉ करी है, ठीक है। अब ये हम तो ठीक है, PQ पैरेलल नहीं है BC के, लेकिन अगर PM पैरेलल हमने ड्रॉ करी है BC के बाय कंस्ट्रक्शन, तो ये थेल्स थ्योरम क्या कहती है? थेल्स थ्योरम ये कहती है कि अगर PM पैरेलल BC के होगी तो AP अपॉन PB बराबर होगा AM अपॉन CM के, यानी कि बाय थेल्स थ्योरम नाम कितना अच्छा, थेल्स थ्योरम, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AM अपॉन CM, है ना, ये हो गया। AP अपॉन PB इज इक्वल टू AM अपॉन MC कह लो, CM मत हो, मतलब करस्पॉन्डिंग भी कर चलते हैं ना, ये हो गया, ठीक है। अब ये तो हो गया थेल्स थ्योरम से, जो आपने पहले पढ़ाई थी कि अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो उनके करस्पॉन्डिंग ये जो साइड्स का रेशियो होगा, जो उनके मतलब पार्ट्स में डिवाइड होगी, वो रेशियो बराबर हो जाएगा, ठीक है। AP अपॉन PB इज इक्वल टू AM अपॉन MC, ठीक है। अब लिख लो, लेकिन हमको गिवन क्या है? हमको गिवन ये है, जो मतलब सबसे पहली चीज हमको गिवन है कि AP अपॉन PB, बट AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। ये चीज तो हमको गिवन है ना कि AP अपॉन PB बराबर है AQ अपॉन QC के, गिवन है, कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों को फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करो, ये पहला LHS तो बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। दिस इंप्लाइज AM अपॉन MC इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, ठीक है, होगा, बिल्कुल होगा। अब बात तो हमको यहीं से समझ आ गई कि मतलब हम जो मान के चल रहे हैं वो गलत है, क्योंकि AM अपॉन MC अगर AQ अपॉन QC के बराबर है तो कहीं ना कोई कुछ गड़बड़ है, ऐसा मतलब फील आ जाएगा। फिर मतलब फील क्या जाएगा, तो हमको पता ही है कि हम गलत मान के चल रहे हैं, हमें प्रूफ करना है ना। अब देखो, लेकिन फिर भी हमें प्रॉपर तरह से लिखना पड़ेगा ना इस चीज को। तो अब क्या बात आती है, यहां से ये बात आती है कि AM अपॉन MC इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, ठीक है। अब दोनों साइड प्लस कर दो AM प्लस M, हाँ दोनों साइड 1 प्लस कर दो, AM अपॉन MC प्लस 1 इज इक्वल टू AQ अपॉन QC प्लस 1, ठीक है। एलसीएम लोगे तो आ जाएगा AM प्लस MC अपॉन MC इज इक्वल टू AQ प्लस QC अपॉन QC, ठीक। अब देखो AM प्लस MC क्या नजर आ रहा है, AM प्लस MC बराबर हो जाएगा AC के अपॉन MC, और AQ प्लस QC भी बराबर हो जाएगा AC के अपॉन QC। तो यहां से आपको न्यूमरेटर दोनों तरफ के सेम दिख रहे हैं, काट दो, तो ये समझ में आया कि MC बराबर हो जाएगा QC के, MC बराबर हो जाएगा QC के, यानी कि MC इधर से देख लो सही से, MC बराबर QC, पर ऐसा संभव है? MC बराबर QC ऐसा तो भैया संभव नहीं है, क्योंकि आपको साफ साफ दिख रहा है कि MC बड़ा है QC छोटा है। तो ऐसा तभी संभव है MC बराबर QC जब M और Q सेम पॉइंट पे हो, M और Q सेम पॉइंट पे, मतलब M और Q अलग अलग नहीं है, एक ही है। हमने गलत चीज मान रखी है, हमने जो माना था कि M अलग है वो गलत है। M lies on Q, therefore M lies on Q, इसका मतलब हुआ कि M lies on Q, यानी और अगर M lies on Q तो फिर PM का कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया, यानी कि PM and PQ are same, that means PM and PQ are lying on each other, line या are same line है ना, are same line। PM and PQ एक ही लाइन है, इसका मतलब तो यही हुआ कि PM और PQ एक ही लाइन है, हमने अलग गलत माना है। That means अब आगे मैं लिखूंगा नहीं है ना, बहुत लिख लिया, इसमें इंक बार बार डालनी पड़ती है, पता नहीं कि थोड़ा सा गड़बड़ी है शायद। इसका मतलब हमने जो माना था वो गलत माना था, PM और PQ एक ही लाइन है, और अगर हमने गलत माना था कि PQ पैरेलल नहीं है तो मतलब PQ पैरेलल है, क्योंकि हम पहले क्या मान के चल रहे थे, लेट अस अज्यूम दैट PQ इज नॉट पैरेलल टू BC, और हमने ड्रॉ करी थी एक लाइन PM जो कि पैरेलल थी BC के, लेकिन हमने बाद में जब कैलकुलेशन वगैरह की तो हमको पता चला कि PM जो एक्चुअली में है PQ पे लाई कर रही है, तो मतलब अवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, देयरफॉर PQ इज पैरेलल टू
BC। और अगर PQ पैरेलल टू BC है, वह हमको यही प्रूफ करना था कि PQ पैरेलल टू BC होगा, मतलब कन्वर्स ऑफ द थेल्स थ्योरम, कि अगर कोई लाइन इन दोनों साइड्स को ट्रायंगल के बराबर रेशियो में काट रही है, अगर 1:2 1:2, तो ये जो लाइन होगी वो तीसरी वाली लाइन के पैरेलल होगी। ये हो गया कन्वर्स ऑफ द थेल्स थ्योरम। तो ये तो आसान था प्रूफ करना उससे, थेल्स थ्योरम से, उसमें थोड़ा सा गिचिर पिचिर हो जा रहा था, है ना। चलो, तो इतना आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की बात की जाए तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो बहुत ही सरल हैं। एक दो बता देते हैं, बाकी आप करिएगा, है ना। दो बता देते हैं कोई, कि ज्यादा बता दें। 4.2 एक्सरसाइज है, चलो देख लेते हैं। 4.2 एक्सरसाइज का है ये सब। चलो, अभी तो 9 ही मिनट हुए हैं, थोड़ा सा और ये वीडियो जा सकता है, एक क्वेश्चन तो समझ ही सकते हो। ये आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे बेस, इस थ्योरम पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन देखते हैं। एग्जांपल 1 देखते हैं। इन फिगर 4.10 PQ is parallel to MN if KP upon PM is equal to 4/13 KQ KMN and KN is equal to 20.4, find KQ KMN। एक ट्रायंगल दे रखा हमको, एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1 है हमारा 4.2 एक्सरसाइज का एग्जांपल नंबर 1, ठीक है। एक ट्रायंगल दे रखा हमारा KMN, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है। और इसमें एक PQ लाइन ड्रॉ की गई है, PQ लाइन ड्रॉ की गई है, ये ऐसे, ठीक है। और PQ जो पैरेलल है MN के, ये भी दे रखा है, PQ पैरेलल है, PQ पैरेलल है MN के, यानी कि हमें क्या गिवन है, PQ इज पैरेलल टू MN। और क्या गिवन है भाई, और गिवन है कि KP अपॉन PM इज इक्वल टू 4/13, KP अपॉन PM इज इक्वल टू 4/13, यानी कि KP, ध्यान से देखिए, KP अपॉन PM इज इक्वल टू 4/13, ठीक। यानी कि इसका और इसका रेशियो गिवन है, KP और PM का। और क्या गिवन है, KN को दे रखा है, KN, और दूसरी वाली पूरी साइड का वैल्यू दी हुई है, KN इज इक्वल टू 20.4, KN यानी कि ये वाली साइड जो है 20.4 सेंटीमीटर की है, KN इज इक्वल टू 20.4 सेंटीमीटर। अच्छी बात है। तो कह रहा फाइंड KQ, तो KQ यानी कि ये छोटी वाली जो है KQ, इसकी लेंथ क्या होगी, KQ की लेंथ क्या होगी। इसमें भी यही अपनी थेल्स थ्योरम लगेगी, उसी पे बेस्ड है ना। तो KP थेल्स थ्योरम क्या कहती है कि इसमें दे रखा PQ इज पैरेलल टू MN, तो अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम इज PQ इज पैरेलल टू MN, KP अपॉन PM शुड बी इक्वल टू KQ अपॉन QN, KP अपॉन PM should be equal to KQ upon QN। This implies, और KP upon PM की वैल्यू 4/13 दे रखी है, KQ upon QN, KQ हमको फाइंड करना है, तो KQ ऐसे लिखा रहने दो। QN को क्या लिख सकते हो, QN तो हमको पता नहीं है, पर QN को हम क्या लिख सकते हैं, QN अगर हमको पता नहीं है तो मतलब इसको कहीं ना कहीं की हटाया जाए भाई, क्योंकि QN डिस्टर्ब कर रहा है। हमको KQ फाइंड करना है तो KQ के टर्म में बात की जाए, है ना। तो KQ के टर्म में हम QN को क्या लिख सकते हैं, KN माइनस KQ, पूरी वाली लाइन माइनस KQ, तभी तो QN आएगा। QN को क्या लिख सकते हो, बड़ी वाली लाइन माइनस KQ, KN माइनस KQ। अब आपको दिक्कत, अब KN की वैल्यू तो हमको दे रखी 20.4 सेंटीमीटर, KN 4/13 इज इक्वल टू KQ अपॉन 20.4 माइनस KQ। इसको सॉल्व करना, कर देते चलो खट से, ठीक है। ये हो जाएगा, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 13 KQ इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 4 जा 16, 1 4 2 जा 8, 81.6 माइनस 4 KQ, है ना, ये आ जाएगा। अब 13 KQ प्लस 17 KQ हो जाएगा इज इक्वल टू 81.6, ये आ जाएगा KQ इज इक्वल टू 81.6 डिवाइडेड बाई 17, क्या आ जाएगा एग्जैक्ट में 81.6 अपॉन 17 यानी कि 4.8। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा KQ इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर। ये हो गया, यही हमको फाइंड करना था। तो थेल्स थ्योरम की मदद से रेशियो वाला हमने ट्रिक लगाई और हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व खटैक से। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ना। ये हो गया थेल्स थ्योरम पे बेस्ड।
इसी तरह से बाकी क्वेश्चन आप करिएगा, है ना। अब